अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बिलाल शौकत आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी। आज मैं अपने इस चैनल से पहली वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। मेरे साथ बैठे हुए हैं नुमान अली हाशिम भाई। इनका वैसे तो ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन ये कि इनका मैं फिर भी तारफ़ करवा दूं कि जो नए लोग हैं वो थोड़ा उनको भी आइडिया हो जाए, और जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं। ये 2012 से ऑनवर्ड 2018 तक माशाल्लाह भाई साहब जो हैं वो ठेठ किस्म के पालशी थे। मैं भी था, खैर ये अलग बात नहीं है, लेकिन ये भी थे और मैं भी था। तो हमारा उस वक़्त बड़ा हम तोती बोलता था हमारा। तो 18 तक हम लोगों ने दोनों ने माशाल्लाह खूब पालिश की। जिस तरह करने का हक होता है वैसे पालिश की, हमने हक अदा किया। लेकिन फिर कुछ मुतालिया जब हमने करना शुरू किया, और हमारे एक उस्ताद मोहतरम है हसाम दुरानी साहब, वो फरमाते हैं कि जब तुम रोशनी से अंधेरे की तरफ जाते हो तो तुम्हारी फिर आंखें खुलना शुरू होती हैं, ना कि अंधेरे से रोशनी की तरफ जाते हुए। अच्छा, ये भी एक उनकी लॉजिक है, ये फिर किसी वक्त समझाएंगे। लेकिन हमने मुतालिया शुरू किया, मुशाहिदा जो है वो हमने उसकी ज़रा थोड़ी ताकत बढ़ाई, उसको समझना शुरू किया, चीज़ों को और एंगल से देखना शुरू किया। तो फिर हमारी आंखें खुलती गई और हमारे दिमाग के जो 14 तबक थे वो रोशन होना शुरू हुए। और फिर हमें समझ में आया कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा नज़र आता है। तो तब से आज तक जो है ना, मैं तो खैर जिस तरह भी कह लें गिरते पड़ते थोड़ा बहुत लिख ही रहा था। ये भाई साहब जो है ये 2020 तक तो फिर भी ठीक रहे, लेकिन 21 के बाद बिल्कुल मंजर से ऐसे गायब हो गए ना जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। और अब वो क्या कहते हैं कि मौका भी है और दस्तूर भी है कि जो है ना मसदाक, अब ये थोड़ा सा माहौल ऐसा बना है कि ये समझते हैं खुद भी इस चीज़ को कि इनका अब इस वक्त जो है वो दोबारा एक्टिव होना वो अब बनता है। ठीक है, मैंने भी इनको बहुत फोर्स किया और भी दोस्तों ने कहा। तो आज ये हमारी जो पहली वीडियो है आज़ाद टीवी, इंशाल्लाह आप लोगों ने उसका जो प्रोमो तो देख ही लिया होगा, तो उस पर इंशाल्लाह हमारी पहली वीडियो जो होगी वो मेरी और नुमान भाई की इकट्ठे हमारा जो है वो, इसको आप पॉडकास्ट कह लें, इसको आप इंटरव्यू कह लें, इसको गपशप चिट चैट जो नाम देना चाहें दे लें। तो इंशाल्लाह आपके सामने हम आज इस वीडियो के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जिस पर बातें बहुत हो रही हैं, हर कोई कर रहा है, लेकिन शायद हो सकता है हम जिस एंगल से बात करें वो आप लोगों के लिए नया हो। तो वीडियो एंड तक देखनी है आप लोगों ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो घंटी वाला जो बटन है उसको ज़रूर दबाना है आपने, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिल सके। तो अब मैं तारुफ यहाँ तक हो चुका है, अब मैं चाहूँगा कि आगे हम गुफ्तगू करें। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है ना वो मैं करने से पहले हाल वाल जानना चाहूँगा नुमान भाई का, कि सर कैसी गुजरी आपकी ये पिछले 3 से 4 साल की जो ज़िंदगी है, जो आप गुमनामी में गुजारी, हकीकतन मारखोर बन गए आप। कैसा रहा टाइम वो आपका? हाँ बिलाल भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने दोबारा कैमरे के सामने बिठाया है। और शायद आप वो वाहिद आदमी हैं कि जिनकी वजह से मैं हफ्ते बाद, महीने बाद, 10 दिन बाद कोई 2 लाइनें लिखता हूँ, आपको देख के तहरीक पाता हूँ। बड़ी मेहरबानी। वगरना तो सच पूछें तो मुझे खुद से ऐसा लगता है, आज से कोई 3 साल पहले ये लगना शुरू हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो एक सलाहियत दी थी कि मैं लिख सकता हूँ, मैं मज़मून बाँध सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, वो सारी सलाहियत अल्लाह ताला ने मुझसे वापस ले ली, ऐसा मुझे पर्सनली लगता अच्छा, है। लेकिन मुझे लेकिन तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता। फिर हालात कुछ ऐसे थे, आपको शायद, आपको तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इल्म है, लोगों को इल्म नहीं है, और चाहता भी नहीं हूँ कि उस जानिब हम्म। हमारी बात जाए कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। खैर बहुत से मान थे जो टूटे, सामान भी टूटे। खराबियाँ सामान भी टूटे और मान भी टूटे। खराबियाँ थी पहले भी, उनका इल्म भी था कि क्या-क्या गलत है, क्या-क्या ठीक है। अच्छा, फिर भी जानते बूझते पालिश करते रहे। उस पालिश की वजह बुनियादी तौर पर ये थी कि हम ये समझते थे, या जिन लोगों के साथ हमारी वाबस्तगी थी, वो हमें ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं आपकी ज़ुबान में। हाँ, मैं तो खैर हूँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं लिखता रहा हूँ। वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं हमें बनाया उन्होंने, हमें एक अंधे कुएँ की पैरवी के अंदर लगाया गया। और कुएं के मेंढक। हम समझते रहे कि वाक़तन ये रास्ता जन्नत को जाता है। और तो जाता था। जब हम उसके रास्ते के ऊपर चलना शुरू हुए तो हमें ये यकीन हुआ कि दोज़ख की हवाएँ इधर से आ रही हैं। तो हमने अपना रास्ता बदला, बदल लिया। और रास्ता बदला नहीं क्या, हमने रास्ता छोड़ ही दिया। नहीं, यू काम टर्न से तो नहीं लिया। नहीं, यू टर्न, इमरान खान वाला यू टर्न बिल्कुल नहीं लिया यार हमने, उन्होंने भी तो बिल्कुल ही। गलत यू टर्न नहीं लिए वैसे। हाँ, अच्छे लिए, कुछ अच्छे कुछ गलत चले, वो तो उसके सियासी फैसले थे, हम्म। लेकिन बहरकैफ हमने वो रास्ता छोड़ा। हम्म।
आपको पता है 2 साल तक मैं डेरे पे रहा, खेती बाड़ी की, उसी के अंदर मसरूफ़ रहा और कोशिश की कि मैं उसी के अंदर मसरूफ़ रहूँ, एंगेज रहूँ और मैं इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, जिसे आप कहते हैं ये सोशल मीडियाई दुनिया जो है, इसके ऊपर दोबारा जलवा अफरोज़ ना हूँ। लोग मुझे भूलते जा रहे थे। नए लोगों ने जो जगह ली, जैसे आपने बात की कि नए लोगों को शायद अब मेरा पता भी नहीं वैसे कि मैं क्या था, क्या करता था। तो जिस तरह नए लोगों ने जगह ले ली है, मैं तो ये समझता था कि शायद आने वाले 2 साल के बाद वो पुराने शायद वैसे साइड पे हो जाएंगे मेरी तरह। तो नए लोगों को पता ही नहीं होगा कि कोई नुमान अली हाशिम होते थे, लिखते थे, पॉलिश करते थे। थे, बहुत अच्छे से करते थे, बड़ी उठा के रखते थे। तो वो सारी बातें तो धुआं चलें, हो गई। वो अभी भी मुझे आपकी बातों से हाँ, ना थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि आपको शदीद धचका पहुंचा है। अच्छा, होता है ऐसा। पूरे वो कहते हैं मोहल्ले में लड़की की शादी हो रहा ना, तो उसके रिश्तेदार जो होते हैं ना, उसके शरीक, उनको तो तकलीफ होती ही सो होती है, लेकिन उसका जो आशिक होता है ना, कोई सो कॉल्ड, जो एक साइड पे खड़ा वैसे वो मैं ना अताला ईसा वाला गाना सुन रहा जेन में चला रहा होता है, कभी वो इधर उसका उसकी डोली उठेगी, इधर मेरा किसी जनाजा उठेगा, वो किसी वाला साहब वो लग रहा है कुछ लड़की ज्यादा। लड़की किसी की मोहब्बत हो ना हो, हाँ। 15-20 का क्रश ज़रूर होता है। डेफिनेटली क्रश ही सही, चले 15-20 आपस में दुख बांट रहे होते हैं। खैर, वो मुझे फील वैसी आई है, लेकिन हुँ, कोई नहीं, आप कह रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरूर इसमें कोई तब्दीली आएगी। अच्छा, वो ठीक है कि आपने लिखा नहीं है, तो मैं ये मान नहीं सकता कि आपने पढ़ा भी नहीं होगा कुछ, आपने हालात हाजरा पे नजर भी नहीं रखी होगी। ठीक है, पढ़ा पढ़ा भी आपको होगा, देखा भी एक होगा, समझा भी होगा, तो उसी के मतलब कुछ चार बातें मैं आज आपसे जो करना चाह रहा हूँ ना। आपको ना एक छोटी-सी बात बता दूँ, बातें फिर करते हैं। हाँ। मैंने इन 3 सालों के अंदर शायद जॉन एलिया की 2-3 किताबें पढ़ी, ओए होए होए। कुछ और शायरी पढ़ी, प्योर आशिक। प्योर आशिक। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इन सब सालों के अंदर आपने टैग किया तो मैंने पढ़ा, इसके अलावा मैंने किसी सियासी पोस्ट पे या सियासी तबसरे पे या जिसे हम पॉलिटिकल स्टायर कहते मैं हैं, तो आज उस पे आपसे लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं, मैंने किया ही नहीं। मैं तो सीधी सी लेकिन बात। एक बात थी कि एक हमारा ग्रुप था व्हाट्सएप के ऊपर, न्यूज़ एंड अवेयरनेस का। हम्म। उसके अंदर खबरें आती थी, तो जब भी मैं शाम को वेला होता था तो एक दफ़ा मैं उनको ना सरसरी सा देखा करता था कि खबरें क्या कहती हैं। अच्छा। बस इतना सा मेरा ताल्लुक रहा इन 3 सालों के अंदर। हम्म। बाकी जो अपनी समझ थी, जो जितना हम समझते थे, माज़ी में भी समझते थे, अब भी समझते हैं, बयान करेंगे। नहीं, मुझे जहां तक पता है 2018-19 तक या 20 तक भी मैं भी उस वक्त ऐसी सोच ही रखता था। इमरान खान के मतलब हमने तनकीद की है, बहुत ठीक है ज़्यादा। कि हमने बाकी सियासी जमातों पे तो खैर उनको रगड़ा हुँ, लगाया। इमरान पे हमने जिसको सही मानों में तनकीद करना कहते हैं वो किया, यानी हद से बाहर नहीं निकले, एक जायज तनकीद की, जहाँ सही काम था वो भी किया। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो मैं सन 2020 के बाद से टोटली इमरान खान प्रो पीटीआई यानी जिसको कह लें हूँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पे मैं इस फैसले पे बिल्कुल नादिम भी नहीं हूँ, शर्मिंदा भी नहीं हूँ, मुझे इस पे कोई वो मसला नहीं है। और मुमकिन है आपके इस फैसले पे मुझे शर्मिंदगी हो। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें वो नजर नहीं आती है चीज, क्योंकि मसला सारा ये है कि हम लोग लीडर लेस होके तो चल नहीं सकते ना। भेड़ों का एक रेवड़ जो होता है ना, उसके लिए एक चरवाहे की जरूरत तो रहती है। अगर एक चरवाहा आपने देखा कि यार वो सो रहा है, उसके सोने से जो भेड़िए हैं वो भेड़ों को उचकना शुरू हो गए हैं, तो उसकी जगह पे दूसरा जो आएगा और वो मुस्तैद होगा, तो डेफिनेटली हम उसके पीछे तो उसकी पैरवी करने में हमें कोई हर्ज नहीं नजर आता, लेकिन कुछ चीज़ों की हद तक, ज़्यादा नहीं। हुँ, हम बेसिकली भेड़े तो नहीं है तो इंसान ही, इंसानों वाला जो हमारा अल्लाह ने सॉफ्टवेयर बनाया उसके मुताबिक चलना है हमने। खैर, मैं आज आपसे जो बुनियादी तौर पर मेरे तो जो कह लें कि आज गुफ्तगू का जो सारा वो रहना है सिनेरियो, वो पॉलिटिक्स के ऊपर ही होगा। और चलें करते हैं मुझे इतना कोशिश। पता है कि आप जो है ना जायज़ और जो हकीकत पसंद यानी कि तनकीद के कायल हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर सही बात होगी तो आप डेफिनेटली, कोई भी होगा हुँ, उसको आप अप्रिशिएट करेंगे, गलत होगा तो उस पर तनकीद करेंगे। बुनियादी अभी इस वक्त तो जो सबसे बड़ी बात आप, अब क्योंकि अब तो एक्टिव हो गए हैं ना, अब तो हाँ, आप देख ही रहे कोशिश हैं। करेंगे कि एक्टिव अब रहें। आप मुझे ये बताएं, 2018 में इलेक्शन हुए, हुँ, ठीक है, हम लोगों ने उस वक्त किसके लिए कंपेन की, किसके लिए नहीं की, इससे बहस से हट के हम बात करेंगे। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान 2018 में, ठीक है कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो इट सिट थी, उसके मामला थे। मेरी जाती राय में मैं हुँ, समझता हूँ कि भाई 75% उस वक्त उसने अपनी मकबूलियत पे खेला, हुँ, 25% वो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसने साजबाज या कंप्रोमाइज जो भी कह लें आप, उसने किया। मान लेते हैं, मैं ये मानने को तैयार हूं। लेकिन अब जो हमारे
प्रो पीडीएम दानिशवर हैं या पालशी हजरात हैं, वो जब कोई अब कोई एक्शन हो रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ, माइक्रो लेवल पे, मैक्रो नहीं माइक्रो लेवल पे जाके जो हरकतें हो रही हैं, कभी नेट बंद कर देते हैं उनके वर्चुअल जैसे है पहले, या उनके लोगों को उठा रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी ब्रूटलिटी इस वक्त चल रही है, इस सारी चीजों को देखते हुए जब हम एहतजाज करते हैं, हमारे लोग बैठ के बात करते हैं, तो एक आगे से आर्गूमेंट आता है, ਉਹ ਜੀ 2018 ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो आप क्या समझते हैं 2018 ਚ वाकई इंज होया सी कि ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? आपको एक बड़े दाना का कौल बताता हूँ, पाकिस्तान की सियासत में उनका बड़ा नाम है, फर्जंद पाकिस्तान शेख रशीद साहब। उनसे किसी ने पूछा ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वैसे ये भी गल्लां ही बढ़िया ने। वही ना, शेख रशीद ने उस वक्त कहा था कि औरत हाथ ही उस मर्द पे रखती है जिसने तो कामयाब होना हो। हाँ, तो पाकिस्तान के मुक्तदरा, इसको जरा इस मकूले को हम सियासी कर लें, जी तो हर कामयाब या मशहूर लीडर के पीछे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है कि बात के बजाय हम ये कह सकते हैं कि हर कामयाब या मशहूर लीडर के कंधे पे हाथ जरूर होता है, जिसने या कामयाब हो चुका होता है या होना नजर आ रहा है, होना होता है, जिसकी हवा होती है। और ये इसी असूल के ऊपर माजी में भी चलते रहे हैं। अगर भुट्टो को लीडर बनाया गया तो इसी बुनियाद के ऊपर, अगर फातिमा जना को गद्दार डिक्लेयर किया गया तो इसी बुनियाद के ऊपर, मुजीबुर रहमान को रगड़ा लगाया तो ये सारा कुछ होता है। पब्लिक सेंटीमेंट चेंज नहीं होता। मेरा ना इसके बिल्कुल बरअक्स एक मौकफ है। इमरान खान 2018 में जिस पोजीशन पे था ना, इमरान खान के पास कोई भी वीक पॉइंट नहीं था। अभी है, अभी तो होंगे डेफिनेटली, से जो 4 साल हुकूमत है उसमें तो थे, लेकिन मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा था। उसके पास ना ऐसा कुछ भी रिग्रेट नहीं था। ठीक है, उसका केपीके का इक़्तिदार था जिसमें सेहत कार्ड था, जिसमें बीआरटी था, वटेवर, उसके ऊपर तनकीद भी थी, लेकिन बहरकैफ पुलिस की इस्लाहात थी, टूरिज्म का फ़रोग था, वो बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट था, और इसके अलावा बड़ा कुछ था उसको दिखाने के लिए। लेकिन उसके मध्य मुकाबले जो लोग थे ना, उनके पास बहुत से रिग्रेट थे, उनके पास अचीवमेंट्स अपनी नहीं थी, बाहर से इंपोर्टेड या किसी के प्रोजेक्ट का फीता काट कर वो लोग उसको अपना क्रेडिट लेते थे, आज भी लेते हैं। मोटरवे की बात कर लें, एटम बम की बात कर लें, जितने भी हैं, आप जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि इनमें से कुछ भी नवाज शरीफ का बोया हुआ नहीं था। अच्छा, नवाज शरीफ का काटा हुआ है। ना करो यार, बहुत बड़ी कम्युनिटी को अपने पीछे लगा लेना आपने। कोई मसला नहीं है, बात जो हकीकत है वो हकीकत है। आपको भी पता है कि बेनज़ीर इस मुल्क में मोटरवे वाला मंसूबा लेके आई, और शायद इससे बड़ी मोटरवे इससे थोड़े पैसों में बनने वाली थी, इससे चौड़ी बनती, जिसके ऊपर हमारी पाक फिजाइया के वो जहाज भी उतर सकते थे। वो तो अभी हमेशा से नहीं है? नहीं, अभी हर जगह पे नहीं उतर सकते ना, ये तो अपनी सिर्फ शेखुपुरा वाली पट्टी पे कोई स्पॉट है जहाँ पे उतरते हैं, लेकिन ओवरऑल नहीं उतर सकते। अच्छा, बहर क्या, वो तो अलग बहस से है। मैं जो बात कर रहा था, इनके पास काफी सारे रिग्रेट थे। हमें 2018 में ये पढ़ाया जाता था कि मियाँ साहब वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, बल्कि भाई पढ़ाया नहीं जाता था, हम तो पढ़ाने वाले लोगों में शामिल पढ़ाया जाता था, हम आगे डिलीवर किया। हाँ, चलें ये बात को दुरुस्त कर लेते हैं। हाँ, हमें ये बताया जाता था कि इतने बड़े चोर हैं कि इनके एवन फील्ड्स हैं, इनके फलां जगह पे प्रॉपर्टीज है, इनके पाकिस्तान में ये है, इनका पाकिस्तान से बाहर ये है, इनके खानदानों के ये मामलात है। सऊदी अरब, वो जेआईटी की जो वॉल्यूम 10 थी उसकी बड़ी कहानियां लीक की जाती थी, जो सारी ये तो इसराइल में भी बिजनेस कर रहे हैं, तो इंडिया में कारखाने हैं इनके और फलान, वो सारा कुछ ऐसा झूठ था या ऐसा सच था जो हमें अकीदे की तरह पढ़ाया गया। अच्छा, और हमने अकीदे की तरह ही पढ़ा, उस पर ईमान लाए और उसके ऊपर काम किया, तो वो सही नहीं था। अच्छा, वो अवाम के अंदर रासख हो चुका था। वो हवा जो इमरान खान ने 2014 के लॉन्ग मार्च से शुरू की थी या जो धरने से शुरू की थी, वो हवा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी कि वाकयातन कौम इनको मुल्को कौम का इनके फिर क्रेडिट पे तो वो एपीएस का हादसा भी तो आ गया ना फिर। हाँ, उसके बाद फिर बहुत सारे ये ड्रोन अटैक और ये भी चीजें तो इनके थी ना, ये सारा कुछ इनके क्रेडिट पे था। जितने भी वो अमेरिका ने जो भी किया, जितने इमदाद के बदले जो कुछ हुआ, वो हमारे यहाँ से वो जरदारी के दौर में रेमन डेविस भी गया था, वो एबटाबाद अटैक भी हो गया, बड़ा कुछ ऐसा हुआ था जो इनके डिस्क्रेडिट पे था। फिर मुंबई हमलों की जिम्मेदारी इसने कबूल करने वाली बातें, फिर वो अपना वो डॉन लीक्स एक स्कैंडल निकला, वो सारी चीजें इस बात के ऊपर दलालत कि यार ये बंदे तो गद्दार हैं, ये मुल्को कौम के दुश्मन हैं, ये हमारे दोस्त नहीं है। और ये अकीदा बड़ा पुख्ता किया हमारे मुक्तदरा ने, ये पुख्ता अकीदा लेके हम लोग चले थे।
मेरी जाती परसेप्शन ये है 2018 के मुतालिक जो आपने बात की, 2018 का इलेक्शन जो है ना टेम्पर्ड हुआ, माजी की तरह, मुस्तकबिल की तरह। मैं अभी भी इस बात पे कायल हूँ कि मुस्तकबिल में भी टेम्पर्ड ही रहेंगे इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में अगले 25-30 सालों में तो मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, खैर वो टेम्पर था, लेकिन वो टेम्पर का नुकसान नवाज शरीफ को नहीं, इमरान खान को हुआ। उसको हुआ क्योंकि उसकी 25-30 सीटें जो है गई हैं। अच्छा, उसकी देखा जाए दो तो तीन मैं उसको मिसालें देता 7 बार का हूँ। फायदा तो नहीं हुआ उसको, फिर उसको साजबाज का ये फायदा नहीं हुआ। उसकी ये हुआ कि रास्ता वाज़े साफ हो गया कि चलो 25-30 सीटें गई, उसकी मखलूत गवर्नमेंट थोड़ी बहुत बन गई, चलो वाज़े अक्सरियत को कम कर दिया। फिर उसको यानी ये बात आप एमक्यूएम कहते जैसी हैं कि जमात वो का उस सहारा वक्त भी लेना 2 पड़ा। तिहाई अक्सरियत ले सकता था। नहीं, 2 तिहाई नहीं ले सकता था, हाँ, लेकिन वाज़े और सादा अक्सरियत जरूर कम अज कम 1 तिहाई तो होती इतनी अक्सरियत होती कि उसको एमक्यूएम जैसी एक बदनाम जमात जमाना, बाप के साथ, बाप के साथ उसने ताल्लुक बनाए, ऐसी जमातों के साथ ताल्लुक बनाए जहाँ पे कोई भी आज जो का भी कि बैठा हुआ प्रो पाकिस्तान आदमी या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला ये पसंद नहीं करता था कि यार एमक्यूएम से हमारा इलाक हो जाए, उस वक्त जो हम सोचते थे। लेकिन उसको करना पड़ा और ये लोग उसके लिए वबाले जान बढ़े। फिर वो नहीं, जो लेकिन मेरा जो सवाल था वो वही है ना कि ये सारा कुछ हो गया, मान लिया टेम्पर्ड हुआ, सारा कुछ हुआ, क्या इमरान को लाने के लिए 1%, मैं कह रहा हूँ 25% के ऊपर ही मैंने ये सारी, आपको पहले बात तो की उस थी, पर क्या वो ऐसे एक्शन हुए इनके ऊपर, इन जमातों के ऊपर, खासकर नून लीग के ऊपर हुआ मैंने हो आपको पहले बात कि की इनके थी। कारकुनान को उठाया गया हो और इनके साथ इस तरह दर्दकोप किया गया हो, इन लोगों को इस तरीके अच्छा, से एक बात है, इनकी रास्ते रोके गए एक हो, बात है, इनकी कैंपेन में रोड़े टकाए गए हो, वो ठीक है कि लोग तोड़े या खरीदे गए, जरूर इस हद तक बात समझ में आती है, अच्छा जो कि एक इमरान कॉमन खान की, प्रैक्टिस ये भी इन्होंने मुतारफ कराई ना, खरीदो अच्छा फरोख्त वाली। ये जो है ना इमरान खान की जो स्ट्रगल थी, जितनी भी सियासी स्ट्रगल उसने की 2018 से पहले, उसके अंदर एक चीज थी कि वो बिल्कुल माहौल और सीजन के मुताबिक थी। ऐसा ही माजी में होता था, पीपल्स पार्टी नून लीग के मुतालिक ऐसी राय रखती थी, वो और तो अभी नून 11 लीग, महीने के अंदर हमने देख नहीं लिया, हाँ ये सारे ऐसा इकट्ठे था। बैठ के एक दिन पहले तक सारे प्लेटों में इकट्ठे खा रहे थे, 2 दिन गुजरे, हुकूमत खत्म हुई तो मैं तुम्हें घसीटूंगा, तुम मुझे घसीटना, वो काम अच्छा, शुरू। इमरान खान ने इससे अलग कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसा 2018 में जो ये क्लेम करते हुआ था इन नहीं, लोगों के ऐसा साथ, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इमरान खान ने इक्तदार में आने के बाद इंतकामी कार्रवाइयां की हैं कुछ इंतकामी कार्रवाइयां की हैं, इमरान ने। इस बात से। क्या इंतकाम, मुझे तो नहीं वैसे यार, लगता यार, क्या मैं आपको इंतकाम, अगर लिया होता तो चलो कुछ इनका बिगड़ा तो होता। मिसाल देता हूँ, इनका बिगड़ने दिया ही नहीं गया। इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि इनका बिगड़े। यानी फिर कुछ हाथ थे जो इनको बचा के ले गए साइडों पे। वही हाथ थे जिन्होंने इसकी सादा अक्सरियत बनने नहीं दी। हाँ, वो हाथों ने इसको इस तरह इस्तेमाल किया, यूटिलाइज किया इन्होंने। राणा सनाउल्लाह का केस देख लें, एक बंदा अगर इतना बड़ा आदमी 10 किलो या 8 किलो जितनी भी वो कह रहा था, वो इधर एक पाव किसी बंदे के पास निकला है, इसकी हाँ, जान नहीं छोड़ती, निकलता नहीं वो, लेकिन है ही नहीं था ना, एक बेबुनियाद बात थी वो। एक बस उनको उधर से ऑर्डर आता था कि इसके खिलाफ ये करें, इसको इस तरह तंग कर लें, इसको इस तरह तंग कर लें। हालांकि ये सियासी या जमहूरी मुल्कों के अंदर ऐसे नहीं होता। इख्तलाफ के आदाब होते हैं, सियासत के अंदर इख्तलाफ होते भी हैं। खान साहब ने जितने भी पहले, इससे पहले इक़्तिदार में आने से पहले जितनी भी स्ट्रगल की है ना, वो प्योरली डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर थी, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज से नीचे गिरे हों, या कम से कम अगर गिरे भी हैं ना तो इतने नीचे नहीं गिरे कि जितने ये लोग पहले गिरते रहे हैं। वो पीली टैक्सी आपको याद है, बेनजीर को क्या क्या नहीं कहा गया यार, वो इमरान खान के दौर में इन्होंने शीरीन मदारी को ट्रैक्टर ट्राली नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ ने, बाकी दूर का ना हम लोगों ने जो कुछ इन्होंने किया इनकी पीरनी और पता नहीं लटरम पटरम क्या बकवासियात इन्होंने की है, जो गलादत इन्होंने लेकर आए सियासत में, इल्जाम सारा वो आज लग रहा है पीटीआई के ऊपर। पीटीआई का तो रद्द अमल है। देखें वही मसला बड़ा क्या हुआ, पीटीआई का जो मैदान था ना आपका, वो है था सोशल मीडिया का मैदान, डिजिटल मीडिया का मैदान। उन्होंने कभी रिलाई नहीं किया इस अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। इधर एक मिनट में आपको स्टॉप करूंगा, यानी मैं आपका जो 2018 वाला यानी जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये कंप्लीट कर दूं, कंक्लूड कर दूं कि ऐसा नहीं हुआ था जैसा ये क्लेम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यानी कुछ अगर हुआ भी था तो कुछ इमरान खान के खिलाफ हुआ, इमरान खान के हक में नहीं हुआ था। चले अब आ जाते हैं, दो मिसालें। खुर्रम दस्तगीर, मैं उस हल्के के बिल्कुल मेरा साथ का हल्का है, मैं गुजरांवाला में एक्टिव कारकुन था सियासी तौर पर। मैं एक मजहबी सियासी जमात के साथ कैंपेन में शामिल था, मैंने जलसे कवर किए, मैंने हर सियासी जमात के घर जाना आना था, मेरा उठना बैठना था। खुर्रम दस्तगीर की वो जीत बनती नहीं थी, उसको दे दी। रात को ऐलान हुआ था कि पोमी, वो गालिबन खालिद भट्ट के, इमरान खालिद भट्ट इस तरह का कुछ नाम था पीटीआई का जो कारकुन था, उसका जो एमएनए का उम्मीदवार था, उसकी जीत अनाउंस होने वाली थी। रिजल्ट रोके गए, रात के कहीं दूर अंधेरों में जाकर वाज़े बर्तरी के साथ खुर्रम दस्तगीर को
इक़्तिदार दिया गया। और क्यों कि वो उनके प्लान में शामिल था कि इस बंदे को असेंबली में रखना है। और इसके अलावा चौधरी निसार अली खान एक वाहिद एग्जाम्पल थी आपके पास कि जो अपने आबाई हल्के में तो हार गया, हमसायों के हल्के से जीत गया और नून लीग की टिकट पे हार गया, वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा था, वहां पे जीत गया। यानी कि ये इस तरह के टेम्पर हुए हैं। और चौधरी निसार अली खान का मेरा आबाई हल्का है, आपको पता है मैं पिंडी से हूँ, पिंडी वो मेरा आबाई हल्का है। मैं ये बात जानता हूँ कि चौधरी निसार अली खान को हराने वाली कोई कुव्वत नहीं है कि वो जो वोट के बलबूते पे चौधरी निसार अली खान को हरा सके। उसका इतना पर्सनल करिश्मा मौजूद था, उस वक्त भी था। उससे तो देखें भाई, मैं भी पसंद करता हूँ, हालांकि मैं नून लीग से सख्त नफरत है मुझे, ये इंजीनियरिंग जानबूझ के की गई, फिर उसको नवाज शरीफ के इख्तलाफात बनाए गए, जो भी होता रहा। नहीं बनाए गए या वो थे ऑलरेडी? थे और कुछ बनाए भी गए। अच्छा। ज्यादा भी किए गए, उनको हवा दी गई, फिर जो भी चलता रहा उनके साथ। लेकिन ये था कि ये दो मिसालें ऐसी हैं कि इससे साबित होता है ये कि इमरान खान के मुखालिफ हुई थी ये टेम्परिंग 2018 की, कि इमरान खान उस वाज़ेह अक्सरियत के साथ ना आ जाए कि वो बेलगाम घोड़ा बन जाए, हमारी पकड़ से बाहर हो। तो वो देखें उन्होंने ऐसा ही रखा, जैसे एक तो अल्लाह की तरफ से कोरोना पड़ गया, उसको कोरोना पड़ा, वो अब इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, खान साहब के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि खुल के कोई और काम करते। हर किसी ने कोरोना के ऊपर काम किया और अच्छा काम किया। इसके कता नजर के कोई भी सियासी जमात थी कि इमरान खान का कोरोना के अंदर किया गया काम बहुत अच्छा था। अच्छा, कोरोना के बाद काम करने के बाद जब उसको मौका मिला कुछ काम करने का, साथ ही क्लच टाइट करना शुरू कर दिया गया। वो जो जहाजों में भर भर के लाए गए, वो जहाजों में भर के वापस ले गए। और आपको पता है वो पार्लियामेंट लॉजेस मंडी बना हुआ था भाई, इतना तो तवाइफें नहीं बिकती पाकिस्तान के अंदर जितने हमारे MP MNS बिके। तो ये सारा कुछ जानबूझ के किया गया और इसी दिन के लिए किया गया था। उनको पता था कि इसकी शख्सियत का एक क्रिज्म है, ये बाकियों की तरह टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है। इमरान खान ठीक है, इनके कंधों पे चढ़ा होगा, किसी जमाने में इस्तेमाल हुआ होगा या इन्होंने इसको डायरेक्शन दी होगी, ऐसे करोगे तो तुम इक़्तिदार में आओगे, और खान इनके झांसे में भी आया होगा। लेकिन ये उस तरह का जो, चलें ये आपका पॉइंट आ गया, यहाँ तक हम समझ गए कि जनाब 2018 में जो भी कुछ हुआ वो इमरान खान के खिलाफ तो हुआ होगा, लेकिन उसके हक में नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे ये कि ये जो मामलात हैं सारे इन आपकी नज़र में, यानी आप ये समझते हैं कि इमरान ने तब तक यानी 2018 तक एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट को लेके चला है, तो चलें 2018 में इसको गवर्नमेंट मिल गई, तब तो मूवमेंट वगैरह का कोई चक्कर नहीं रह गया ना, वो तो इक़्तिदार में आ गया। उस पार्ट को हम थोड़ा सा माइनस करते हैं, हम जाते हैं दोबारा 2022 जो है 10 अप्रैल, उसके बाद से अब तक की इसकी मूवमेंट को आप किस नज़र से देख रहे हैं? असल बात यह है कि 2022 से पहले तक मुझे इमरान खान अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा, उसकी वजह मैं अक्सर आपको भी एक बात बताई है कि मैं इमरान खान के मुतालिक और भुट्टो के मुतालिक मेरी एक राय है कि इन दोनों में एक खूबी और एक खामी थी और दोनों आपस में रेसिप्रोकल थी। अच्छा, यानी कि भुट्टो साहब इंतहाई काबिल आदमी थे, लेकिन मेरी नज़र में, मुमकिन है मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो बदतीनत थे। अच्छा, उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। अच्छा, उनका काम करने का इरादा ही नहीं था। अच्छा, लेकिन अगर उनका काम का इरादा नहीं था, वो तो बड़े एक फ्रूटफुल और बड़े जबरदस्त किस्म के कैंडिडेट नहीं थे आलमी और आपकी डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट के लिए? कि वो फ्रूटफुल भी थे, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बहरान पैदा किया उन्होंने, जो इंडस्ट्री शिफ्ट हुई पाकिस्तान से बाहर, उनके दौर में नेशनलाइजेशन को आप कह रहे हैं? जी, नेशनलाइजेशन जो उन्होंने की है उसके नताइज क्या भुगते हैं पाकिस्तान में? खैर ये टॉपिक मैं बात बता रहा हूँ, मैं बात आने लगा इस पे भी जो है ना वो हाइपोथेसिस मेरे हैं कुछ, इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो ये टॉपिक तो किसी और हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन करप्शन के मामला देख रहे हैं नहीं, वो सारी चले, मैं इन भुट्टो चले अभी बात चली पड़ी है तो फिर पहले इस पे क्लियर कर लें। चले भुट्टो के सारे नेगेटिव पॉइंट इकट्ठे करें ना, एक टोकरी में इकट्ठे करें तो वो भर जाएगी, मान लिया, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव भी, मैं वही बात करने लगा हूं, मैं बात करने लगा हूं कि वो इंतहाई एबल आदमी था पॉलिटिक्स के लिए और हुकूमत के लिए। उससे एबल आदमी कायदे आजम के बाद शायद ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई आया हो। इमरान खान भी नहीं आप समझते उसके मुकाबले पे? मैं बताने लगा हूँ, वही बात करने लगा हूँ। दोनों के अंदर जो बुनियादी फर्क है वो आपको समझना पड़ेगा। सही है, भुट्टो इंतहाई एबल था, लेकिन मेरी नजर में वो बददियानत था, नीयत अच्छी नहीं थी। ठीक है, इमरान खान के साथ बिल्कुल रेसिप्रोकल मामला, उल्ट मामला है। ये काबिल नहीं है, ये इमरान खान हुकूमत के काबिल नहीं था, लेकिन नीयत बहुत अच्छी थी। नहीं, हुकूमत के काबिल नहीं था या लीडर नहीं है, ये दो चीजें अलग चीजें हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ 2022 के बाद
इसके साथ जो है ना, माजी में भी ऐसे हुआ, जबकि क्रिकेट खेलता था तब भी ऐसे ही होता था। तो जब ये लोग इसको कहते थे ना यार इससे नहीं होगा, ये नहीं है, तो ये कर देते थे, ये तब कर देते थे जनाब। अच्छा, इसने किया यही है। नहीं जब अब ये काबिल हुए, हुकूमत मिलनी चाहिए इनको कि नहीं? अगर ये मसाल हम कहते हैं कोई ऐसा जादू हो जाए, मुआवजा हो जाए रातों रात, और जनाब जी इलेक्शन बड़े फेयर हो जाए, सारा कुछ हो जाए, 2 से इमरान खान साहब आ जाए, तो अभी समझते हैं आप उनको इस काबिल? पहले तो ऐसा होगा नहीं। 1% मैं कहता हूँ सिनेरियो हम अगर सपोर्ट समझ भी लिया जाए, देखें, कुंदन तो होता है ना बंदा, इमरान खान अब उनको इतना वो इमरान खान लगने जिस लगे। कंडीशन में है, अगर ये वाकयातन अपने ऑन के ऊपर एक हुकूमत बना लेता है और मुस्तहकम हुकूमत, मजबूत हुकूमत बना लेता है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर सकता है कि अगले 5 सालों के अंदर नहीं, अगर मैं देखें, अगर आपकी बात को फॉलो करूं ना नुमान भाई, एक मतलब आप कह रहे हैं कि वो काबिल नहीं था, मैं मेरी बात सुनिए अब आपने, अभी हो वो गया। काबिल नहीं था 1%, मैं कहता हूँ वो 2018 से लेकर 22 तक काबिल नहीं था। उसी नाकाबिल बंदे ने आपको जिस तरह रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह उसने आपके जो ये, खासकर मैं आम आदमी की बात करूंगा, आम गांव देहात के, जिस तरह उनके दिलों में जाके वो बसा, किस तरह, किस लिए नालियां नालियां तो नहीं पक्की कराई उसने वहां पे, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात अब सुननी है आपने। तो वो नाकाबिल समझ लिया कि नहीं था काबिल, चले उस रात तक या उस दिन या उस 1 साल तक के लिए मैं समझता हूँ जब उसने हुकूमत ली तब तक वो काबिल नहीं था। लेकिन कोरोना का जो उसने मैनेजमेंट की है, पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करती है, और बल्कि उसकी उस पॉलिसी को लेकर चले भी हैं, तो फिर वो काबिल नहीं था। फर्क है ना, मैं समझाता हूँ। उसकी जो कम्युनिकेशन है ना इदारों के साथ, जो इंतजामिया उसके साथ, वो जीरो थी। फिर आप ये कहना, बात सुन, कम्युनिकेशन गैप एक अलग चीज है। नहीं, वो कम्युनिकेशन गैप इस तरह जीरो है कि वो कम्युनिकेशन को आती नहीं थी। क्यों? कि वो इस सिस्टम का आदमी नहीं था, ये एक हकीकत है। नहीं, आप ये कहें कि वो सिस्टम के जो नॉर्म थी उनको नहीं समझता था, नहीं समझता था। और ये आप मैं भी कह दूंगा कि पता था, चले मान लेते हैं कि बंदा, यार वो तो मैं और आप भी ऐसे ना, नाअहल होने के लिए ये बात ही काफी है। नहीं, मैं नहीं मानता यार भाई। देखें, आप एक जगह पे जॉब करने जाते हैं, आप उस जॉब के अहल ही नहीं है, आप बैठ जाते हैं कि यार मैं करके दिखाऊंगा, आपको सीखते हुए एक टाइम लगता है, चीजें होती हैं, बात के साथ गुजरता है। नहीं देखिए नुमान भाई, यहाँ कुछ ज्यादती कर रहे हैं आप, मुझे लग रहा है, क्योंकि बेसिकली अगर वो बंदा कम्युनिकेशन गैप से या नॉर्म्स को नहीं समझता था, यहाँ की जो स्टैंडर्ड से, एसओपीज को नहीं जानता था, सिस्टम की, उनकी जो लूप होल से उनसे वाकिफ नहीं था, जो भी कुछ आप कह लें, आपकी नजर में मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ उस चीज को, तो ये इस तरह का बंदा जिसके ऊपर हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जी वो नाअहल बंदा था, नाकाम बंदा था, वो जो भी कुछ था, फिर वो इतना अच्छे तरीके से कैसे अवाम क्या, मेरी बात सुने ना, अवाम क्या भंग के पकौड़े खाने लग गई है पूरी की पूरी? जो वो बात बताने लगा हूं ना, उसके अंदर जो खूबी है ना वो ईमानदारी है, ये आप तस्लीम करेंगे। अनवर मकसूद साहब तो कहते हैं ये तो बहुत बड़ी वो है, खामी है। नहीं, वो अनवर मकसूद साहब वो दानिशवराना गुफ्तगू करते हैं और उनका कोई और लेवल है। अच्छा, ठीक है। वो जिस पराये में कहते हैं शायद उसका मतलब भी वही है जो मैं बयान करने लगा। ठीक है। अच्छा, खान साहब के अंदर जो दिलों में मोहब्बत है ना, लोगों के दिलों में जो पैदा कर दी गई अल्लाह की तरफ से, अभी तो दुनिया की हर चीज पाकिस्तान के अंदर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उसकी मोहब्बत को नोच के निकाला जाए। अल्लाह ने उसकी मोहब्बत इंसानों के दिलों में डाल दी यार, फिर तो बहुत बड़ा दावा हो रहा है ये, क्योंकि अल्लाह ने एक क्या कह लें, आपके पीछे यानी कि आर्गुमेंट की नजर में अगर देखे तो एक नाकाम, एक नाअहल बंदे को खा के अल्लाह ने उसकी मोहब्बत इंसानों के दिल में डाल दी। मैं बात सुने ना, मैंने आपको पहले मिसाल दी कि वो जब क्रिकेट में था ना, तो उसको कोई बंदा भी पेसर नहीं मानता था। उसने मेहनत की, एक्शन चेंज किया, टूटे बाजू के साथ वो पेसर बन गया। ठीक है, उसने 145 पे बॉलिंग की, 150 के राउंड अबाउट करीब गया वो बंदा। अच्छा। एक अच्छी पेस के साथ जिसे बॉलिंग कहते हैं उसने वो की और करके दिखाई। ठीक है, जब वो नहीं कर सकता था तब वो नहीं कर सकता था यार। इमरान खान जब नहीं कर सकता था, जब वो हुकूमत में आया तो वो इस काबिल नहीं था। अच्छा चले, इसको हम समझ गए कि आप कहते हैं जी 2018 में इलेक्शन जीतकर वो मतलब अहल नहीं था उस वक्त अहल नहीं था। उस खास सिनेरियो में अहल नहीं था, उस खास सिनेरियो में। चले उस खास सिनेरियो में उस वक्त, यानी आप समझते हैं इसको मजीद 3-4 साल 5 साल धक्के और खाने चाहिए थे सड़कों पे, फिर आता। नहीं, मैं ये नहीं चाहता था। हाँ, मैं राजनीतिक बात है, अगर इमरान को कोई बंदा मिलती जो भी होता 5 साल तो फिर जाते ना आगे। चले, इमरान खान को चाहिए ये था कि वो अपना जो
होमवर्क है वो इस तरीके से करके आता कि जिस तरह पाकिस्तान का स्ट्रक्चर उससे डिमांड करता यार इस पे तो देखें नुमान भाई, मैं उसने बताऊं, होमवर्क देखें ना, होमवर्क की बात करें तो फिर तो इस पे बात करेंगे तो फिर तो साहब ने भी होमवर्क नहीं ना किया था पाकिस्तान बना के, तो वो भी एक साल है। के यार अंदर। ये ना फिर पॉडकास्ट किसी और मैं पासे चला जाना। मैं तो कह रहा फिर एक गल ना करो, होमवर्क वाली है तो फिर बड़ी दूर जानी है गल, दिल्ली तक चली जानी है। गल तो दिल्ली में टप गई है। हाँ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 1% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁਣ ਅਗਰ हुकूमत बन जाए 1%, मैं कहना वो सारे ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ हुकूमत आ गई जी इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत ले ली। इसकी एक दलील आपसे मैं लूंगा। आप चूंकि इन लोगों के साथ राब्ते में 2-2.5 साल से, आप समझते हैं कि अगले 30, 35 या 50 सालों की प्लानिंग कर रही है पीटीआई? मेरी जहां तक अपनी ऑब्जर्वेशन है, बस यस और नो में जवाब देना। नहीं, आपने मुद्दत ज्यादा बढ़ा दी है। चले 10 साल की कर, हाँ 10 साल की है प्लानिंग इनकी। अच्छा, 10 साल की प्लानिंग के अंदर है क्या क्या चीजें शामिल हैं? देखिए उसमें सबसे पहले तो जो सिस्टम की जो खराबियां जहां जहां जिस भी यानी कि ऑर्गन में हमारे प्रॉब्लम है सिस्टम के, वहां पे जो रिफॉर्म्स है ना, सबसे पहले तो वो इसके ऊपर फोकस्ड है कि इस दफा अगर हुकूमत बनती है। और दूसरी बात है कि कानून साजी का इख्तियार ही नहीं ना होता जब आपके पास सीटें पूरी नहीं होती, 2/3 नहीं है, ठीक है। अगर वो आ जाती है मेजोरिटी के साथ, तो सबसे पहले तो वो जो बहुत सारे लगव किस्म के कानून बने हैं उनको फारिग करना है उन्होंने, अकॉर्डिंग टू यानी सेनेट और पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद कुछ जो रिफॉर्म्स लेके आनी है, उस पर जो कानून साजी करनी है वो होगी। सारा कुछ आपको भी पता है कि यार एक प्रॉपर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, इमरान खान प्रॉब्लम हो या नवाज शरीफ कोई भी हो, बेनजीर की एक बड़ी प्यारी मुझे बात याद आती, मैं उसको बड़ा इस मामले में समझता हूँ, उसने बड़ा अच्छा तजिया कर दिया था। उसने कहा था कि ये जो पार्लिमानी निजाम है ना, ये पाकिस्तान के लिए है ही नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं चल सकता। अच्छा, मैं चाह रहा था कि गुफ्तगू इस तरफ ना जाए कि हम निजाम की बहस को छेड़े। नहीं बात ये जो बात आपसे कर रहा हूँ ना, जो बात आपसे कर रहा हूँ वो सिंपल सी बात ये है। मेरे हल्के गुजरांवाला की आज मैं अपनी लिस्ट देख के आया हूँ, पीटीआई के जो उम्मीदवार खड़े हैं, 1-2 के अलावा कोई भी एलिजिबल और काबिल आदमी नहीं है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ। तो लोग उठा लिया ना उन्होंने, एलिजिबल बंदा जो है उसको सामने कहाँ रहने दिया, कोई नहीं, मेरी भाई बात ये है कि खंबे लड़ रहे हैं ना, गुजरांवाला के अंदर जो लोग पहले भी इलेक्शन में थे उनमें अक्सरियत को टिकट मिल गया। सर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो बंदे कहाँ से लाए? नहीं भाई, बंदे गुजरांवाला में सिवाय 1-2 के कोई तब्दीली हुआ, सिवाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन लोगों ने की, बिल्कुल इस पे लोग तब्दील हुए। इख्तलाफ आए हैं, लोगों के भी आए हैं, लेकिन बात सारी ये है कि हमने इस वक्त चलना है, मूवमेंट चल रही है एक लय में, एक रिदम में। अब हम इसमें बैठ के अपने वो निकाल के नुक्ताचीनी करने लग जाए और हम कहने ये तो फिर तो आप भट्टी के अंदर जहां लोहा पिघलता है, उस भट्टी के अंदर अगर आप गुलाब चुनने वाले मुलाजमीन भर्ती कर लेंगे, आपकी भट्टी चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो ये हो रहा है इधर उल्टा हिसाब है कि जहां गुलाब चुनने मैं आपको बताऊं, आप सॉरी टू से प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है हमारे साथ पाकिस्तान में कि हमारे दानिशवर हजरात है ना, वो मसला या मसाइल की निशानदेही में तो माशाल्लाह बहुत ताक है, सोल्यूशन नहीं बताते। मैं सोल्यूशन बता रहा हूं ना, और अच्छा सोल्यूशन के लिए अगली बात सुन लेना। अच्छा, जो सोल्यूशन उनके नजदीक है कि यार ये सोल्यूशन है, वो ऑप्शन में नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन हमारे लिए महदूद कर दिए गए हैं ना, पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वहां पे कहां से वो चीजें सोल्यूशन के तौर पर हम अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गुजरांवाला में एक आदमी है, वो इमरान खान की जब पीटीआई की बुनियाद रखेगी ना, उस वक्त उन अहबाब में शामिल था, पढ़ा लिखा भी है, काबिल भी है, एक सेल्फ मेड आदमी है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। आज वो इमरान खान के कागजों में है ही नहीं। देखो बात ये है कि उसको किस चीज़ ने रोका हुआ था कि उस बंदे को निगलेक्ट किया। ऐसा एक मिसाल नहीं है, पूरे पाकिस्तान में मिसालें मौजूद हैं। मसला ये है कि खान साहब ने जो गलती 2014 में की, वो ये गलती थी कि इलेक्टिबल्स के ऊपर रिलाय करना, और जिसका खुमियाजा भी जो हमारी पिछली गुफ्तगू चली है कि जब वो जहाज इधर से आ रहे थे, जहाज उधर को जा रहे थे, ये सारे खुमियाजे उसने भुगते हैं। भाई इमरान खान अगर इस मुल्क में कुछ ठीक करने के लिए आना चाह रहे हैं, अल्लाह करे उनकी हुकूमत बने, अल्लाह करे वो 2/3 के से भी अबव होके आए, लेकिन इन लोगों के साथ वही मैं फिर बात वही करूंगा कि पट्टी के मजदूरों से गुलाब चुनवाएंगे तो वो गुलाबों का बेड़ा गर्क करेंगे, या गुलाब चुनने वालों को पट्टी में लेके जाएंगे तो वो वैसे गर्मी से मर जाएंगे। तो बात यह है कि पाकिस्तान में यही हो रहा है। आप पूरे पाकिस्तान के सर्वे उठा के देख लें, किसी भी हुकूमत लाजमी नहीं है पीटीआई, बात कंप्लीट होने दें, लाजमी नहीं कि पीटीआई, आप पीपल्स पार्टी देख लें, रूट्स लेवल की जमात है सिंध के अंदर, चलो अब रह गई है, पहले पूरे पाकिस्तान में थी, नून लीग देख लें, यार ये 15-20 लोग होते हैं। लेकिन बात ये ना, आम आदमी आया सियासत में पिछले 2 साल में, बस सुन लें,
अब वो सनम जावेद को ले लें, तैयबा राजा को ले लें, और इस तरह बहुत सारे लोग आए ना, आम वो आदमी आम से। आदमी नहीं है, वो एलीट क्लास है, वो चले आम आदमी इलीट ही नहीं है। हो, चले वो एक चेंज आया ना, मतलब कि ऐसे लोग आए सामने कि जो पहले सियासत से जो दूर रहते थे अब आना शुरू हो गए, ठीक है। अब वो लोग जो हैं उनके साथ क्या हुआ है, ठीक है, उनके साथ जो हो रहा है नया बंदा, मैं आप कैसे सियासत में आप सोचें, चले मैं कहता हूँ आप आए तो आपको टिकट मिल जाए, भाई आपके बात साथ क्या बात होना है अभी? बात भला क्या है, हम बात कर रहे थे एक लीडर की। इमरान खान एक लीडर है और उसने एक तहरीक बनाई, उसको 25-30 साल पानी दिया, उसको जवान देखिए किया, कायद उसको आजम ने भी हुकूमत तो फरमाया ना कि बस। मेरे पास चंद खोटे सिक्के हैं और कुछ नहीं है, तो ये तो खोटे सिक्कों वाला काम तो हर बंदे के साथ चल ही रहा यार है। वही खोटे सिक्के में घर पड़ देखिए गए ना, देखिए हैं। खोटे सिक्के तो नवाज, आप आप गलत सुने, मौसम की तरफ नहीं जा नहीं नहीं, रहे अब हैं। खोटे सिक्के तो नवाज शरीफ साहब ने भी हमेशा चुने, और वो उन्होंने खोटे सिक्कों ने लात मारी, फिर भुट्टो साहब को लटकाने वाला भी एक खोटा सिक्का था, मेरे भाई ये सारे खोटे सारे सिक्के। खोटे सिक्के अपनी जगह पे हक है, लेकिन इस खोटे सिक्कों ने पाकिस्तान को क्या दिया है? पाकिस्तान का 70 साल में तो मैं तो नुकसान वही नहीं तो कह हुआ? रहा हूँ, वो दिया नहीं है ना कुछ उन्होंने, तो यही होगा जिन्होंने आगे भी। देना था उन्होंने खोटे सिक्के जेब में रखे ना। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब अगर कोई चेंज लेके आना है तो लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर तो चीजें मुमकिन नहीं है, आपको ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा आप। यार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बहुत बाद में आती है। भाई बात ये है, बंदा कैसे यार, आप बताएं ना, एक बंदा बात ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपके लिए, या तो ऑप्शन आप क्यों सीट नहीं खाली है? छोड़ दें। ऑप्शन क्यों नहीं है? है नाम 22, बताएं, बाईस आपने क्या 24, बताया फलाना बंदा जो है ना वो मेरे एलिजिबल भाई था। 22-24 साल में आपको शहबाज गिल जैसे आदमी बाहर से बनवाने पड़ते हैं, जो फिर बेचारा भाग के बाहर चला जाता है। तो क्यों ना जाए बाहर, इसके साथ जो हालत हुई उसने यहाँ पे। ठीक किया, उसने ठीक किया, उसने बिल्कुल दुरुस्त किया। काबिल आदमी पीटीआई के अंदर जब ये पाबंदियां शुरू हुई, बंदे उठाने के शुरू हुए, एक से एक बढ़ के काबिल आदमी सामने आना शुरू हो गया। ये आदमी पहले कहाँ थे? ये आदमी इलेक्शन में क्यों नहीं आ रहे भाई? ये इसका सवाल दो ना, उसको तो किसी ने मना भी नहीं किया, बहुत बहुत से लोगों को मना नहीं अच्छा किया चलें गया ठीक है, ये पीटीआई के आर्गुमेंट पास। आपका समझ में आ गया कि भाई अभी भी आप कह अच्छा, रहे हैं कि मुतमिन नहीं है आप इस चीज मुतमईन से। इसलिए नहीं हूं कि इमरान खान मजदूर ठीक सिलेक्ट नहीं कर रहा, जिन्होंने पाकिस्तान पे काम करना है। अपने मजदूर ठीक सिलेक्ट करेगा तो फिर कामयाब होगा इन लेकिन ओवर मजदूरों द के नाइट साथ। तो यार ये सारा अच्छा कुछ नहीं अच्छा, होना ना। जितना भी अब वोट मांगा जा रहा है, कंपेन की जा रही है, वो क्या आप अपने हल्के में चले जाएं एमपी एमएनएस के पास, अवाम को इस बात का शोर है कि अब हमने गली को वोट नहीं देना, नाली को वोट नहीं देना, पुलिस कचहरी को वोट नहीं बिल्कुल है, देना। बहुत ज्यादा। लेकिन एमपी एमएनए फिर उसी बात पे वोट मांग रहा है, चाहे वो पीटीआई का लेकिन है। आगे पीटीआई का जो लोग हैं, आपने बहुत सारी कॉर्नर मीटिंग की वीडियो तो देखी है, मैं भी देख रहा हूँ, सारे मीडिया पे चीजें आ रही हैं। वहां पे हमारा आम गली मोहल्ले में रहने वाला, गांव देहात में रहने वाला आम सपोर्टर वोटर जो है, वो किस तरह सवाल भर भर के कर रहा है, और साथ में सुना रहा है कि हमें नहीं चाहिए तुमसे गलियां और पक्की करवाने वाला काम, और ये वो हमारी आपकी एक ही बात तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुमने हमारे वोट में खयानत नहीं करनी आपकी है। बात दुरुस्त है। आपके इस हल्के का एक आदमी है, वो अजीब सा उसका नाम है, अभी मैं उसके पोस्टर देख रहा था, उसकी शक्ल देख के नहीं लगता वो पढ़ा लिखा आदमी है। हम्म। वो क्या कानून साजी कर लेगा? वो क्या अपनी इनपुट देगा इसके अंदर? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? आप भी इन सारे मामला से जाते हैं, कायमा कमेटीज जो बनी हुई हैं सेनेट के अंदर, उनसे भी आप वाकिफ हैं, आप उन लोगों से भी मिलते हैं जो ये सारे मामला करते हैं, कानून साजियों के अंदर मुआवनत करते हैं। वो कहाँ से होते हैं? सही है, वो तो जहां से होते हैं, वो तो अब हाँ, पहली समझ आई वीडियो गल? हम बना रहे हैं, पहले दिन ही ना उठवा लें यार वो नाम लेके हम। समझ आ रही ना गल मेरी? गल सारी चले नहीं है अच्छा, भरावा। चले चले छोड़े इस चीज को, हम यहाँ से हम, क्योंकि बहस हाँ, हमारी अगले बहुत अगले लंबी कहीं चली जानी है। कर दी उस गल नूं। मैं अब ये आपसे जो अगला सवाल करने लगा हूँ, उसमें आपने ना बिल्कुल भी मेरे वो कह लें कि वो नहीं रखना, फर्क नहीं रखना, सही सही बात बतानी है। सोशल मीडिया पे आपने काम किया है, मैंने भी किया, हमने एक अपनी जिंदगी दे दी सोशल मीडिया पे, और किन हाँ, किन बातें कैंपेन्स पे आसान दी हो है, गई। ठीक है। जिस तरह का सोशल मीडिया इस वक्त तहरीक इंसाफ लेके चल रही है, मैं अपनी जाती राय में तो बता दूं, मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में नहीं काम किया। क्या आप समझते हैं कि ये इतनी पावरफुल, इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की टीम है आपको अभी? मैं एक बात बताऊं, पीटीआई अगर इमरान खान के जेल में होते हुए चल रही है ना, तो ये सोशल मीडिया पर इमरान खान का कोई स्पाई लीड ना कर रहा हो, ये सोशल मीडिया ऐसे ही ग्रो करेगा, ये ऐसे ही चलेगा। उसकी वजह, मैं यहाँ से ओरिएंट लाइन ट्रेन में सफर करता हूँ, आपको हर दूसरा बंदा पॉलिटिक्स डिस्कस करता हुआ मिलेगा, और ऐसा नहीं कि जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे डिस्कस पॉलिटिक्स। लड़ाई ओ तेरी तेरी और बोल। दो मुखालिफ राय वाले भी इतने एहसन अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, लॉजिक्स दे रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, कि हर बंदे का जो पॉलिटिकल शोर है इस सोशल मीडिया की वजह से इसके अंदर, वो हमारी एक बात बीच में रह गई थी कि इमरान खान ने इसका इस्तेमाल किया, सिर्फ इसलिए प्रोमिनेंट हो गया कि ये बदतमीज ज्यादा हैं, ये बंदे को खंगने नहीं देते, जिन्होंने को तो सवाल करते हैं ना, ये हाँ, बदतमीजी है। नहीं कुछ बदतमीजी भी करते हैं नहीं सवाल वो के साथ देखें, वो तो साथ। आपको जो हमें, अगर कोई सीधी सी बात है कि हमसे प्यार से बात करेगा तो उसको जवाब प्यार से मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई हमारे साथ कोई दूसरी जुबान में बात करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी जुबानों अच्छा, पे बुरा हासिल है हमें, फिर वो बुराई का जवाब बुराई मेरे ख्याल से तो नहीं होता, आपके ख्याल? नहीं, मैं भी नहीं मानता। हाँ,
लेकिन यहाँ पे हमारे पास दलील तो फिर कुरान में भी मौजूद है कि अगर एक बंदा गाली दे रहा है, अगर उसने गाली दी तो उस पर खमियाजा है उसका सारा, उस पर ये सारे मामला। लेकिन 1% अगर जवाब में दूसरा बंदा जिसको गाली दी जा रही है वो गाली देता तो उसकी गाली का भी उसी पर जाएगा ना जिसने दी पहले। तो फिर यहाँ क्या कहेंगे आप? तो या कुरान तो हमें हदीस, ये कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो फिर तो हम ठीक रिस्पांस देते हैं भाई, जहां तक मुमकिन होता है बेयर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, जब जहां बर्दाश्त जवाब देती है फिर ठीक है, आगे जैसे हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए इस तरह। लेकिन हमारा ना एक टेक्निकल जो मामला है ना वो ये है कि हमारी जो सोशल मीडिया गाइडेंस है वो इतनी उम्दा होनी चाहिए कि आपकी दलील के आगे जवाब ना हो, और आप नहीं भाई, अब कोई लोग होते हैं दलील वाले होते ही नहीं है, दलील से वाले भी होते हैं, कोई खलील वाले भी होते हैं। वो हाँ क्या करे बंदा, दलील का वो चार डालेंगे, वो उनको दलील समझ नहीं, पता ही नहीं दलील क्या होती है, किस बला का नाम है। चलें वो खैर आपकी अपनी एक बहस है। नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप क्या समझते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी पावरफुल है सोशल मीडिया की वजह ये है कि ये सोशल मीडिया चंद टीमों के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा, चंद अफराद के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा। अच्छा, ये पाकिस्तान का बच्चा अब इन्वॉल्व है, ऑर्गेनिक है। अभी आपको एक छोटा सा मैंने उसका डेमो दिखाया है कि मैंने एक बच्चे को कहा कि ये वाला मसला हो गया, उसने कहा सर जी आप फिक्र ही ना करें, हम इसके ऊपर अच्छी तरह कंपेन करेंगे और इसको लेके चलेंगे और हम इस बुराई को जड़ से उखाड़ने में आपके मुआविन साबित होंगे। चलो तो ये नहीं आप इसमें क्रेडिट नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ किसमें आप इमरान खान को उनकी टीम को क्रेडिट देंगे कि वो भी नहीं देना चाहेंगे? इमरान खान का क्रेडिट जरूर है, लेकिन अगर आप ये कहना कि ये लड़के इमरान खान के लड़के हैं, ये इमरान खान की टीम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये टोटली अनगाइडेड मिसाइल हैं जिनको इतना पता है कि हमने अपने हक के लिए चलना है, नहीं अच्छे बजना जाके अच्छे बजना है, चलना क्या है तो कितने जाके बजना है सारा पता, इसके लिए चलना है ये नहीं पता। सादी गल है वे कि इना चलना है और इना इन्हीं को समझ आ गई कि आज बोलांगे तो कल कुछ लभ जाएगा या जनाब बोलांगे तो अच्छा चले। बहुत सारी बातों में एक बात और ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें मिली नहीं ना, हमसे बल्ला ले लिया ना हमारा। ये खान साहब तो हमसे इन्होंने लेके जेल में बिठा दिए, वो ना जलसे हो रहे हैं ना कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जहां कहीं बात चलती है बंदे उठा के ले जाते हैं आके, पता नहीं फिर बाद में पुलिस कहती सानू नहीं पता कि किन्ने चक्के या रेंजर कहती है हमें नहीं पता, अदलिया कहती है हमें नहीं पता, मतलब कोई किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, मतलब यहाँ कोई जानता ही नहीं। लेकिन इन्होंने 200 जो 50 के करीब सिंबल्स अलॉट किए हैं पूरे पाकिस्तान में, 283 जो खड़े हुए उम्मीदवार उनको, उस पर बड़ा मजाक बना है पीटीआई के सोशल मीडिया ने, तो यहाँ तक कहा कि भी जहेज का सामान दे दिया है तो 8 को फिर बारात निकलेगी। तो बहरहाल आप इस पे क्या कहते हैं ये, और इस पे जो उन्होंने पीटीआई वालों ने जो इस पर अपनी कैंपेन लॉन्च की है, मतलब उन्होंने तो जरा भी फर्क नहीं महसूस ही नहीं किया कि बल्ला गया हमारे हाथ से। और एक चीज ना मैं बड़ा चाह रहा था कि बयान करूं, चलें वो पहले कर देता हूँ, आपके सवाल का जवाब बाद में आ जाएगा। वो ये है कि पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल इंजीनियर है ना, ये बड़े ऐसे लोग हैं, मेरे मुंह से नाजेबा लफ्ज निकलने लगा था बीप ला दी ये ऐसे इंजीनियर्स हैं, अल्लाह माफ करे, कि ये कुछ नहीं सोच रहे इस तरह से। तारीख से इन्होंने सबक सीखा है, वैसे वो ये सीखा कि पिछली बारी ओदे को लामत नहीं सी ली तो वो जित गया, फिर तो मुल्क टूट गया, ऐद की लामत लाके तो जनाज ही कम। प्लानिंग है ना, प्लानिंग ये है कि ये जो अब आइन के अंदर ये एक गुंजाइश मौजूद है कि जो आपका हमायत याफ्ता उम्मीदवार है ना, जिसको जो अपने निशान पे लड़ रहा है या आज़ाद लड़ रहा है, आपने हमायत की हुई है, वो कल को आपकी पार्टी छोड़ भी जाए तो ना तो वो डी-सीट हो सकता है, ना वो डी-सीट हो सकता है, ना आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ना उसके मुकाबले में नहीं। ये जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं आप समझते हैं आजाद खड़े हैं? हाँ। तो नहीं, पीटीआई तो अनरजिस्टर्ड जमात तो नहीं है और रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन ने तो रजिस्टर्ड। ये पीटीआई के इलेक्शन उसमें टिकट पे लड़ रहे हैं ना, पीटीआई का टिकट मिला है ना इनको। नहीं, ये आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े हैं पीटीआई ने अपने लिए, अपने अवाम को बताने के लिए अपने चंद लोगों का नॉमिनेट किया कि ये हमारे लोग हैं। ये कानूनी और आईनी तौर पे ये पीटीआई के लोग नहीं है, ना ये पीटीआई के टिकट पे लड़ रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता तो मुमकिन है कि पीटीआई को कोई और निशान लाट कर दिया जाता। अच्छा नहीं तो क्यों, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इससे क्या मसला था कि वो चले बल्ला लेके विकेटें दे देती, बॉल दे देती, कुछ और दे सकती थी ना। लेकिन अभी मेरी इतलात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग रोक दी हुई है, और इसके पीछे रीजन ये है कि जनाब ये निशानात की बार बार अलाटमेंट की वजह से जो है ना वो फैसले में प्रिंटिंग के मामला में इसको प्रोसीड करने में इशू आ रहे थे। अभी फिल वक्त प्रिंटिंग मेरी इतला के मुताबिक नहीं हो रही। इसका क्या मतलब, कुछ हलकों में ये बात हो भी रही है कि कोई निशान अलाट होने की अगले 72 घंटों की बात चल रही है सोशल मीडिया पे, मार्केट में, मुफ्ती साहब वाली जुबान में, कि मार्केट में एक बात चल रही है कि जनाब 72 घंटे बड़े अहम हैं और इसमें
गौहर साहब ने कल एक बयान भी दिया, ट्वीट मेरे ख्याल में उनकी आई है, गालबन मेरी नज़र से ट्वीट तो नहीं गुजरी लेकिन उसकी बाबत डिस्कशन हो रही थी कि जनाब कमरें कस लो अपनी, ठीक है जी, माहौल बनने वाला है। अच्छा परसों की बल्कि एक मेरे सामने एक न्यूज़ वो गुजरी, मतलब पोस्ट गुजरी है, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जी अब से, यानी उस दिन के दिन से, अब से पंजाब में पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, यानी किसी कारकुन को नहीं उठाया जाएगा। ये भी मेरी नज़र से चीज़ गुजरी। ये सारी चीज़ें किस तरफ किस चीज़ की दलालत कर रही हैं, कहाँ जा रही है ये बात फिर? ये बात सारी कुछ है, कुछ चेंजेस वेंजेस कुछ मेरा लग रहा है? मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है पाकिस्तान के एक ये भी बात चल रही है कि इलेक्शन ही नहीं होने। अच्छा ये सारी अफवाहें हैं। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ना मैं कुछ भी प्रिडिक्ट करने की हालत में नहीं होता, क्योंकि यहाँ कुछ भी ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं होता, यहाँ आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक नहीं होता। यहाँ बसा का ये जो हम नजरिया जरूरत कहते हैं ना, वो अब तो नजरिया जरूरत भी हमारे समय से नहीं यार, नजरिया जरूरत तो बहुत पहले की बातें थी, अब तो नजरिया डिटाई चल रहा है। हाँ, तो अब नजरिया डिटाई है, और ये डिटाई भी किसी एक बंदे की समझ में जो आ रहा है ना, वो वन मैन शो है, वो जो उसका जो नहीं तो फिर मान लिया कि हम कहते हैं जनाब इस वक्त जो जुल्म है, ठीक है, यानी कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता, तो ये हजरत गालिबन अली का कौल है, मंसूब है लेकिन दुरुस्त है, यानी वो एक तरह बात में गहराई ये मौजूद है कि जनाब जुल्म का निजाम नहीं चलता, कुफर का चल सकता है। इसकी बेहतरीन मिसाल है, हमारे सामने पूरा मगरब हमारे मौजूद है सामने, वहां कुफर है लेकिन वहां चल रहा है ना सिस्टम, अच्छे से चल रहा है, लोग वहां भागते हैं, यहाँ नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये जुल्म का निजाम एक हद है ना, इसकी एक लिमिट है, क्रॉस हो जाएगी तो डेफिनेटली जब ये भर जाएगा तो ये बाहर आएगा, तो वो किस आप समझते हैं जो होगा, डेफिनेटली होगा। कुछ हमारी गुफ्तगू हो रही थी रास्ते में आते हुए, तो आपने कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें की थी, मैंने सोचा था कि मैं आपसे जो है ना वो पॉडकास्ट के दरमियान या गुफ्तगू के दरमियान बात करूंगा। तो मुझे ये बताएं कि वो जो आप कह रहे हैं कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन हो या ना हो, दोनों सूरतों में कुछ होने वाला है, और जो होने वाला है वो समझ से बाहर होगा सबकी। अच्छा, वो क्या फरवरी को अगर तो इलेक्शन ना हो तो डेफिनेट इलेक्शन की नई तारीख आएगी। अच्छा, और नई तारीख तक तो हालात वो तो ऐसे हमारी, हाँ, अब जो हालात अभी मौजूद हैं, जैसे निशानात की बात है, इलामात की बात है, किसी का कुकर है, किसी का रेडियो है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो ये जो जितने भी मामलात है ना, ये समझ लें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। नहीं उनसे हलफ लिए जा रहे हैं कुरान पे बकायदा, तो आप क्या समझते हैं सारे वक्त ये पाकिस्तान है, इसी की अदालतों में 500 रुपए दे के एक बंदे को हायर किया जाता है, वो अंदर जाके कानून पे कुरान पे हाथ रख के कहता है जी मैं गवाही दे रहा हूँ, मैंने इस बंदे को फलां जगह पे देखा था, हालांकि उस बंदे का उस जगह से ताल्लुक ही नहीं होता। भाई कुरान नहीं, वो तो एक आम बात होगी, एक कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, हमारे से आ रहा है, बात को छोड़ दें, ये बड़ा कुछ होता है। और ये जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौर थे, आपने देखा नहीं कि कौन कौन लोग जिनके मुतालिक हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये लोग भी गद्दारी कर देंगे, ये लोग भी नहीं, मेरे वहमो गुमान में कुछ चीजें थी, मैं तो उसका इजहार अपने बरमला करता रहा हूँ। कुछ लोगों के मुतालिक तो हमें कहना कि यार ऐना तो करना ही करना है, मुझे ऐना तो जाना ही जाना है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इस चीज पर क्लियर रहा हूँ चीजों पे। मेरी एक दो प्रिडिक्शन हो सकता है गलत हुई हो, और वो भी गलत प्रिडिक्शन नहीं थी, इतलात के ऊपर था, इतलाएं गलत भी हो जाती हैं, बाद बंदे का ईमान जो है वो, हाँ, शैतान कभी कभी वो आधी खबर ले आता है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम ज्यादातर बातों में मेरी जो है ना प्रिडिक्शन सही रही है। मुझे ये भी पता है कि 9 मई के वाकये में जो मामला हुए, तो ये इन हाउस और आउट दोनों तरफ से, आउटर यानी दोनों तरफ से कुछ चीजें थी जो प्लान हुई हैं उस वक्त, और मैंने उस दिन भी सेम डे में सेम टाइम में उस वक्त भी मैंने इस पर बड़ा अपना क्रिटिकल जो है ना थॉट्स जो है वो बयान की, वो नई लोगों ने फॉलो किया। लेकिन मुझे ये उस वक्त पता है जो लोग उस वक्त फरमाइशी गिरफ्तार हुए थे, कुछ फरमाइशी गिरफ्तारियां हुई हैं, आपसे डिस्कस हुआ था ऑलरेडी पहले, और कुछ फरमाइशी गिरफ्तारियां जो थी वही लोग मैक्सिमम आए हैं बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, ऐसे ही है जो तयशुदा था जिनका मामला। अच्छा, कुछ जो बाद में जिनको लगा था कि हम वो फरमाइशी यानी कि जो गिरफ्तारियों वाले थे, उनको लगा था कि हम जा रहे हैं तो ससुराल में वहां हमारी बड़ी आवभगत होनी है, लेकिन वहां आगे वो बैठे हुए थे, चंद कितना गुजारी है रात वे वाले लोग, उन्होंने वो लेके जो है ना माशाल्लाह उनकी जरा आजा मेरे बाल, हाँ आजा मेरे बालमा वाली थोड़ी सी कार्रवाई की, उनको फिर ये एहसास बाद में हुआ है कि हमने गलत कर दिया है। लेकिन अबू खान साहब ने लेकिन उन पे क्रास लगा दिया और कहा है कि किसी सूरत भी उन लोगों को नहीं हमने लेना, ना आज लेना ना कल को लेना है। चलें, खान साहब की ये बहुत अच्छी एफर्ट है, लेकिन इसमें बेहतरी मजीद हो सकती थी, वो पढ़े लिखे लोगों के ऊपर रिलाय करते, कम और कुछ नहीं था तो वकला के ऊपर रिलाय करते। नहीं, वकला की अब मैक्सिमम देखें अक्सरियत तो वकला ही है। चले, अच्छी बात है, लेकिन इसमें बड़ी सारी बेहतरी हो सकती थी। लेकिन ये तो अब अल्लाह करे वो जीते हैं, हुकूमत में आए, इक़्तिदार बनाए, फिर देखेंगे कि वो क्या करते हैं। और ये मुझे जो मैं पर्सनली अब
ऑप्टिमिस्टिक चले अभी हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं कि सारा जो सिनेरियो पिछले मैं अपनी और आपकी बात करूंगा सन 2000 से पकड़ लेते हैं हम लोग। 2000 से लेकर ये 2000 आज हम 24 में बैठे हैं, 24 साल तो हो गए ना अपनी जिंदगी के, हमने अपनी आंखों से बहुत कुछ देख लिया है। और उसमें 24 साल में ये पिछले 4 साल अभी तक के लगा ले हम, 2020 से अब तक का क्या समझते हैं आप कि मतलब मैं चाहूंगा थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सा जवाब आपका आए, बिल्कुल वो पैसिमिस्ट ना बने आप, कुछ ऑप्टिमिस्टिक सी जरा अप्रोच के साथ बात मैं कर दें दूंगा ताकि हमारे जो सुनने देखने वाले हमारे दोस्त हैं ज्यादातर जो हमें पसंद करते हैं हमारी बेबाक राय की वजह से, वो बिल्कुल ही मायूस ना हो जाए इस चीज हाँ से। बिल्कुल तो ऑप्टिमिस्टिक जो है ना आप बताएं अप्रोच रखते हुए कि क्या नजर आता है आपको अगले 10 या 15 सालों में, इमरान खान गिरते पड़ते जो इमरान भी कुछ खान कर ले हो, उसके साथ या कोई भी हो, तो इमरान क्या नजर आता है आपको, क्या बनेगा? इमरान खान हो ना हो, कोई भी हो, जिस दिन हम ये फैसला करेंगे ना कि हमने ठीक होना है, हमने आगे की तरफ जाना है, उसके बाद तो कौम 15 अभी साल आपको लगता है अभी भी कौम उस तरफ नहीं गई कि हमने ठीक होने के लिए सोचा है? कौम के फैसले को कहाँ लिखा जा रहा है? अब मेरे मुंह से इतने गलत अल्फाज निकलने थे, फिर बीप लगनी थी। आपकी आपकी खांसी से मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरी फाल हैवी हो गई है। कौम के फैसले को 70 साल से लिखा कहाँ गया है यार? देखें देखें मायूसी की रात जितनी भी लंबी हो ना, जो उम्मीद की सुबह लंबी है ना वो बड़ी रोशन शाम, होती है। मगर शाम ही तो है। देखें शाम तो है, लेकिन ये कि जब उम्मीद की सुबह होगी तो वो बहुत रोशन होगी, अल्लाह से हमें अल्लाह यकीन है। करे, अल्लाह करे ठीक है ना, रोशन हो। उम्मीद पे दुनिया कायम है और आप एक मोमिन जो है वो साबिर हाँ, शाकिर होता है और अल्लाह से हमेशा अच्छे की यानी कि अच्छा, उम्मीद अल्लाह रखता है। अल्लाह से हमें ना उम्मीदी ना थी, ना है, ना होगी। ना उम्मीदी जिस चीज से है वो अपनी जगह पे वैलिड है, और जब तक वो लोग अपना किबला दुरुस्त नहीं ना करते, वो लाजमी नहीं है कि मैं चंद जर्नैलों की बात करूं या चंद ब्यूरोक्रेट्स की बात करूं। हम मजमूई तौर पर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है ना, जो अमेरिकन एजेंडे के ऊपर काम करती है, वो इसमें फौजी नहीं है, लाजमी नहीं कि फौजी नहीं है, हमारे सियासतदान भी हैं। बहुत से लोग हैं जो अमेरिका का नाम लेते हुए डरते हैं या उनकी डिक्टेशन पे चलते हैं। मैं फिर एक मिसाल दे देता हूँ, 91 में एब्सोल्युटली नॉट कहा इंडिया ने आईएमएफ को, क्या उखाड़ लिया आईएमएफ ने या मुआशी पाबंदियों ने या उसकी थोड़े टाइम के लिए वो लोग तंग हुए, डिफॉल्ट हुए, परेशान हुए, लेकिन निकल आए ना उधर। आज कहाँ खड़ा है इंडिया? आज क्या इंडिया पाकिस्तान से बेहतर नहीं है? अब हम ये बात करेंगे तो हो तुसी इंडिया की तारीफा कर दी थी, वो इंडिया की तारीफें नहीं कर रहे भाई। इस मामले में तो इमरान खान ने भी अप्रिसिएशन दी है उस पर, तो इसीलिए थप्पा लगा के ये तो मोदी का जो है, सॉरी मोदी का यार वो गलती हो गई, मोदी साहब का जो है वो है जनाब। बात ये है कि भाई आपको एब्सोल्युटली नॉट करना पड़ेगा, जो खान साहब से भी नहीं हुआ, जब वो कह रहे थे मैं खुदकुशी को कबूल करूंगा बजाय इसके कि मैं उनको तो यार देखो फिर वही गलत आप यार देखें ना, थोड़ा थोड़ा पटवारियों वाली बातें कर रहे हैं। नहीं यार, आप देखें ना जो फैक्ट क्या, आपको एक टूटी फूटी गाड़ी में बैठा के आपको कह रहे हैं इसको 400 पे चलाओ, लैम्बोर्गिनी के मुकाबले पे चलना है, तो ऐसे तो नहीं ना होता। खान साहब आज इस पोजीशन में है कि अगर वो कौम के को बोलें कि पेट पे पत्थर बांधो, कौम बांधेगी। चलें, जिस दिन ये बांधेगी ना उस दिन से कौम ठीक हो जाएगी। मैं अच्छा चलो ऑप्टिमिस्टिक बात है ना, चले इतना तो आप भी अपनी कौम को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है हकीकतन अभी ये यार कितनी दफा इमरान खान साहब ने टेलीथॉन और दूसरी तीसरी यानी कि जो कैंपेन्स करवाई हैं, अब बाहर बैठे हुए और पाकिस्तान में बैठे हुए अवाम ने जिस तरीके से जो अपना एक दिखाया है, अपना एक मोहब्बत दिखाई है उनके साथ खड़े होने की, बल्कि इसको छोड़े सारी बात को, ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब ये कैंपेन के लिए अपने सारे, क्योंकि इन्होंने कहा ना एटीएम छिन गया, फलान हो गया, टमकान हो गया, तो ये अभी तक जो भी सारा कुछ चल रहा है ये कौम ही चला रही है, ये सारी तारीख सारा कुछ कौन चला रहा है? ये कौम पैसा लगा रही है ना, कौम ही लगा रही है पैसा, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत मिल जाए, खान साहब एक दफा बैठ के तकरीर पे कह दें सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और अगली बात जो मैं कर रहा हूँ वो फुल टाइम घबराने वाली है, और वो ये कि हम आईएमएफ को लाद मारने वाले हैं, और कौम जो है वो थोड़े 1-1.5 साल के लिए मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, रोजे रख ले, ठीक है। मैं समझता हूँ, मेरा हुस्न ज़न ये है, मैं समझता हूँ मेरी ये कौम जो है ना ये जरूर खान साहब के साथ खड़ी होगी, रोजे रख लेगी। 1 साल के लिए रोजा रखना पड़ गया इस कौम को। मैंने कह दिया कि अगर आप ये रोजे रखवा लेते हैं ना तो आप यकीनन आप समझ लें कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये कौम रोजे रखने यार आपके लगने लगाने को छोड़ो यार, वो मैं सुनना नहीं चाह रहा, बहुत है आप अपने आप को लगाए, मुझे इतनी ज्यादा जो है ना मैं बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन आज कर गया क्योंकि ये आप थे। चले देखते हैं, आप भी इधर ही हैं, अल्लाह करे आपकी भी चले जिंदगी हो, मेरी भी हो, अल्लाह आपकी ज्यादा करे। मैं समझता हूँ कि हमारी जिंदगी में चले ना भी यार इसके सम्राट हमें मिले, लेकिन हमारे बच्चों की जब उनका टाइम आए तो वो हमारी इस जहदोजहद का, इस काम का, हर चीज का जो है उनको समर मिल जाए, थोड़ा ज्यादा जितना भी हो लेकिन मिले जरूर।
कम से कम और कुछ नहीं ना, तो यार हमारे साथ जो ज्यादती की गई, मैं ये समझता हूँ, मतलब हमारे साथ ये ज्यादती थी ना कि हमें जो नजरियात इंजेक्ट किए गए, हमें वो मतलब वो कह लें कि चम्मच में परोसे नहीं गए, हमें इंजेक्ट किए गए, इंजेक्शन में डाल के हम्म, ना वो हमारी जो है ना टुइयों पे लगाए गए कि ये कटोरी मुझे सीखे। ये ले लो। ठीक है, तो वो जो चीज है ना, हम वो मैं समझता हूँ हमें अपने अब बच्चों के साथ ना, और कुछ नहीं ना, हम चाहते हैं कौम बदले, तो कौम ये भी कौम ही है ना हमारी आने वाली नस्ल। अब हम इस वक्त मौजूदा हालात में जो बुढ़े बाबे आपके मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने बाल सफेद कर लिए हैं ना, उनको अब मेरे नहीं लेखा लेने। अब उनका कुछ नहीं ना हो सकता, हम समझते हैं हाँ, नहीं यार ये खत्म कहानी, इन पे कुछ नहीं हो सकता, मिट्टी पाओ। तो हम अगली नस्ल को, आप अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को, कम से कम उनको इन चीजों से दूर रख सकते हैं। जो उनका टाइम, हमारा जैसे टाइम किल किया गया, हमारे जो टैलेंट को दबाया गया, हमारे नजरियात को जो मोल्ड किया गया अपने तरीके से, हमारी ब्रेन वॉशिंग की गई, हमें मुगालते पढ़ाए गए मुतालों के नाम पे, ये चीजें हम अपने बच्चों के लिए, मैं समझता हूँ कि अगर कौम ही बदलनी है ना, हमने पूरी एक महीना असल कौम सोच मेरे ना बदलनी है, एक तो यही शागिर्द ने तरीका हो बात सकता है। बताई मुझे, कहते हैं बीएस की मैं पहली क्लास के लिए गया तो हमारे वो पाक स्टडीज की क्लासें थी, तो हमारे एक टीचर आए, उन्होंने कहा बेटा आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल सच होगा, हम्म। जो इस किताब में लिखा है वो इसके उसकी ऊपर भी गारंटी कोई नहीं यकीन है। कहीं नहीं करना, लेकिन बात ये जहन में रखें कि आपने इस किताब के ऊपर जो लिखा हुआ है वो पेपर में लिख के पास होना है, तो हम्म। इसलिए आपने समझना वो है जो चले, मैं पढ़ा रहा हूँ, याद वो कर रहा है जो इस किताब में मैं लिखा इधर ही है। आपकी बात को क्लोज करते हैं कि भाई देखें, यहाँ जो भी हमारी आपस में बातें हुई हैं, डिस्कशन हुई हैं, ये एक हेल्दी डिस्कशन थी, एक कैथारसिस था। ठीक है, आपने इसको ना तो इनकी ना ही मेरी बातों को, दोनों की हमारी बातों को जो है ना एक फिल्टर में से, एक फनल में से गुजारना है आपने, और जो बेहतर और अच्छी बातें आपको लगती हैं, जिनको आप समझते हैं यार ये हमारे काम की बात है, वो लें, और जिन बातों पे आपको लगता है कि यार ये तो फजूल बकवास है, हमारी समझ से बाहर है, वो आप उसे एक साइड पे कर दें, हमें बिल्कुल कतई इस पे एतराज नहीं होगा। दूसरी बात ये हाँ, कि आप ये हमारा जो आज पहला सेशन था हमारा, इसके बारे में अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और कोई आपके जहन में कोई टॉपिक है, कोई सवाल है, अगली हमारी जो अगले एपिसोड तक के लिए आप हमें बता सकते हैं। अच्छी बुरी राय दोनों का एहतराम किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और आखिर में फिर ये भाई साहब जो है इनको कोई मतलब गाली याद आ वो गई। चुल हुई है कोई बात करने की, तो वो मैं ना आखिरी बात ये कहूंगा कि यार जिसको जितना भी इख्तलाफ है रज के करें, हम्म। इख्तलाफ करें, तजलील ना करें, हम्म। जितना इख्तलाफ हो सकता है करें, आपके इख्तलाफ से मैं सीखूंगा, मेरे इख्तलाफ से मुमकिन है आप सीखें, हम सब ने एक दूसरे को सिखाना है और एक हतमी राय कायम करनी है जिससे मुल्क आगे जाए, आप लोग फलो फूलो सारे लोग आगे निकलें, बस यही मेरा। इसी दुआ के साथ जो है वो आप हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और हाँ, चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगो थोड़े तंग करते रहेंगे। हाँ, और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान वालेकुम जिंदाबाद। अस्सलाम।